नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त प्राइम डिबेट का। रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। धर्म लोगों की अफीम है। मशहूर दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 19वीं सदी में यह बात कही थी और उसका असर आज भी है। आज इस अफीम का असर इतना ज्यादा हो चुका है कि हमारे खून में जहर बनकर दौड़ रहा है। ये धर्म की अफीम इतनी घातक हो चुकी है कि मजहब और धर्म के नाम पर अधर्म से भी गुरेज नहीं करती जनता। आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, बवाल, अराजकता की तस्वीरें आम हैं। अब एक नया मॉडल आ चुका है, धार्मिक उन्माद का अनोखा मॉडल, जिसे नाम दिया गया है लव का। जी हाँ, आई लव वाला विवाद जो देश में तूल पकड़ रहा है। बीते कल गुजरात के गांधीनगर में जो कुछ हुआ उसे छोटी मोटी घटना मान सकते हैं आप, लेकिन धर्म की अफीम किस तरीके से देश को हिंसा की आंख में झोंक रही है, इसकी वानगी अगर देखनी है तो तस्वीरें देखिए। ये गांधीनगर गुजरात की तस्वीरें हैं, जहां पर बीती कल देर रात जमकर तोड़फोड़ हुई, बवाल मचा। गुजरात के गांधीनगर का ये गांव है बहियल गांव। हुआ कुछ यूं कि एसके पटेल नाम के एक युवक ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया और इसमें अपील की कि क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए हमें आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। इस अपील के बाद विरोध करने का ये तरीका कितना सही है ये आप खुद डिसाइड करिए, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। एक व्हाट्सएप स्टेटस से बवाल मच गया। स्थानीय पुलिस की माने तो पटेल साहब का स्टेटस देखकर दूसरे समुदाय के लोगों को गुस्सा आ गया, और इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि जिस पंडाल में नवरात्रि का उत्सव मन रहा था, जिस पंडाल में गुजराती गरबा चल रहा था, उस पर पत्थर बरसा दिए गए। इतना ही नहीं, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। और बहरहाल मौके पर जब पुलिस पहुंची तो स्थिति को काबू में किया गया। 60 से अधिक लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन इस घटना के पीछे बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। देश में अभी जो आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव की बहस छिड़ी है, उसकी शुरुआत दरअसल यूपी के कानपुर से 4 सितंबर को हुई थी, जब मुस्लिम समुदाय के लोगों का जुलूस निकलना था और जुलूस के रास्ते में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे थे। इस पर हिंदू समुदाय के कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज की तो विवाद गरमा गया। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया और इसके 6 दिन बाद यानी 10 सितंबर को मुकदमा दर्ज किया गया। करीब दर्जन भर मुस्लिम युवकों पर केस दर्ज हुआ और मुकदमे की खबर ने ऐसी चिंगारी भड़काई कि पूरे देश में आई लव मोहम्मद का मोर्चा निकलने लगा। यूपी से हैदराबाद तक, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक मुस्लिम समुदाय के लोग मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम जताने लगे। यहां तक तस्वीर फिर भी ठीक थी। इस बीच उत्तराखंड के काशीपुरा में एक तस्वीर सामने आती है 21 मार्च को, और यूपी के उन्नाव में 22 मार्च को भारी बवाल मचा। सिर तन से जुदा के नारे भी लगे। ये कैसा प्रेम है? धर्म के प्रति, लोकतंत्र पर, धार्मिक स्वतंत्रता पर चोट करना। और अब आई लव मोहम्मद में आई लव महादेव भी जुड़ गया है। एक समुदाय मोहम्मद के गुणगान गा रहा है, एक समुदाय महादेव के गीत। लेकिन सवाल बड़ा है कि धर्म के नाम पर हिंसा कौन भड़का रहा है? आई लव जैसे खूबसूरत अल्फाज की आड़ में नफरत का पैगाम कौन दे रहा है? वो कौन है जो देश की कौमी एकता को खंड खंड कर रहा है, बदनाम कर रहा है? और नवरात्रि पर हिंसा की साजिश आखिर किसने रची? क्या सड़क और सोशल मीडिया पर प्रेम जताने से ही साबित होगा मोहम्मद या महादेव के प्रति प्यार? देश में आई लव विवाद जो तूल पकड़ रहा है, इससे जुड़े कई सवाल हम लेंगे। हमारे साथ खास अतिथि भी कुछ देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे विवाद की टाइमलाइन ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं। तो सोशल मीडिया का ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं। एसके पटेल नाम के शख्स ने व्हाट्सएप पर जो स्टेटस लगाया था, इसमें लिखा गया कि सभी को आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए, क्योंकि आजकल मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद की मुहिम छेड़ रहे हैं और इसका विरोध हम आई लव महादेव के स्टेटस के जरिए लगाएंगे। और ये वही सोशल मीडिया पोस्ट है, वही व्हाट्सएप स्टेटस है जिसकी वजह से गुजरात के गांधीनगर का एक गांव, हिंसा की आग वहां पर भड़क उठी। तो तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से गुजरात के गांधीनगर में नवरात्रि में जो गरबा चल रहा था वहां पर दंगा भड़काने की साजिश रची गई। और इस पूरे विवाद की शुरुआत जो है वो 4 सितंबर की तारीख से हुई थी शुरू, जब कानपुर के रावतपुर इलाके में आई लव मोहम्मद के पोस्टर देखे गए, जिसके बाद आपत्ति दर्ज की हिंदू समुदाय के लोगों ने, तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल किया। 10 सितंबर के दिन कई स्थानीय मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया कानपुर पुलिस ने, और एफआईआर को लेकर विवाद तूल पकड़ता नजर आया। इस विवाद की वजह से ही आपको बताते चले कि देश भर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में ये पोस्टर लगाने शुरू किए, आई लव मोहम्मद की मुहिम छेड़ते नजर आए। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक एक नई बहस छिड़ गई आई लव मोहम्मद को लेकर, और इसमें अब आई लव महादेव का नाम भी जुड़ गया है।
तो आखिर कौन धर्म के नाम पर चटा रहा है लोगों को अफीम, और आखिर क्यों बार बार धर्म के नाम पर देश में हिंसा की आग सुलगाने की, भड़काने की कोशिश रची जा रही है, साजिश रची जा रही है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ गए हैं। हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका नितिन जी, सबसे पहले प्राइम टीवी पर। साथ ही साथ शोएब सिद्दीकी जी, कुछ ही देर में जुड़ेंगे। तो कुछ तकनीकी खामियों की वजह से हमारे अतिथि से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देख लीजिए। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की वानगी पेश कर रही हैं कि देखिए, मोहम्मद या महादेव से प्रेम तो ठीक है, लेकिन धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर ये जो बवाल किया जा रहा है, ये जो हिंसक तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं, उसको कौन से प्यार का नाम दिया जाए। ये तस्वीरें देखिए, महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं जहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया, आई लव मोहम्मद वाला मोर्चा निकाला गया एक और। तो वहीं अब हिंदू समुदाय के लोग भी आई लव महादेव की मुहिम छेड़ चुके हैं, और महादेव बनाम मोहम्मद की ये जो लड़ाई है वो सोशल मीडिया से सड़कों तक छाई हुई है। बड़ा सवाल यह है कि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, इस बीच हिंसा भड़काने की साजिश आखिर कौन रच रहा है। बताते चले आपको कि 4 सितंबर से इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है कानपुर के रावतपुर इलाके में, जहां पर जुलूस निकलना था मुस्लिम समुदाय के लोगों का, और ये जानकारी सामने आई कि जगह जगह पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हैं। हिंदू समुदाय को आपत्ति इस बात से थी क्योंकि जो पोस्टर लगाए गए थे वो ऐसे क्षेत्र में लगाए गए थे जहां पर इससे पहले कभी भी ऐसे पोस्टर्स देखने को नहीं मिले, और वो रूट भी उस रूट से इतर था जहां पर जुलूस निकलना था। और ये यूपी के उन्नाव की तस्वीर देखिए, 22 सितंबर की तस्वीर है। तो देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद के प्रति अपना प्रेम जताना तो ठीक था, लेकिन जैसा कि अभी आपने सुना, यूपी के उन्नाव में ये जो बवाल मचा, ये जो प्रदर्शन किया गया और इस दौरान जो नारे लगाए गए, खासतौर से ध्यान देने वाली बात, शब्दों पर गौर फरमाइए, सर तन से जुदा के नारे लगे यूपी के उन्नाव में। ये क्या प्रदर्शित कर रहे हैं? आखिर धार्मिक आड़ में, धर्म की आड़ में, धर्म को आगे करके मोहम्मद के नाम पर यह हिंसा भड़काने की साजिश आखिर क्यों रची जा रही है? आखिर क्यों बार बार ऐसे बवाल मच रहे हैं? शोएब सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हिंदू महासभा से नितिन चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आप दोनों ही अतिथियों का प्राइम टीवी पर। और पहले शोएब सिद्दीकी जी, सवाल आपसे ही लेना चाहूंगी। गांधीनगर गुजरात में बीते कल जो हिंसा हुई है, पहले मैं चाहूंगी उस पर एक कमेंट कर दें आप। शोएब सिद्दीकी जी अनम्यूट कर लें जरा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी। नितिन चतुर्वेदी जी, क्या कहेंगे इन पूरे घटनाक्रमों पर? एक और आई लव मोहम्मद की मुहिम बहस छिड़ी हुई थी, दूसरी तरफ एक और मुहिम जुड़ गई है, आई लव महाकाल। देखिए अदिति जी, पहली चीज तो ये है कि जब नवरात्र का इतना बड़ा त्योहार है हिंदुओं का, इस समय इस तरह की मुहिम छोड़ने का क्या उद्देश्य था? भाई देखिए, आप आई लव मोहम्मद करते हैं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। भाई आपके खुदा हैं, आप उनकी इबादत करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है, भाई आप करिए। लेकिन इस तरह की मुहिम चलाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था? सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर यही ईद का समय होता और हिंदू लिख देते आई लव महादेव, तो ये एक नया मुद्दा खड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जैसे ही हिंदू त्यौहार आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिस पे दंगे भड़क जाते हैं। ये हर वर्ष की कहानी है, वजह चाहे कोई भी हो। कभी जुलूसों पे पत्थर मारना, कभी दंगे भड़काना, कभी मस्जिदों से पत्थर फेंकना, इस तरह की घटनाएं आम हो गई हैं। अब एक नई चीज़ और अभी आप दिखा रही हैं उन्नाव में सरतन से जुदा किनारे। बताइए ये किस तरह के लोग हैं
और ये चाहते क्या हैं। एक तरफ तो यहाँ जो मुस्लिम लोग बैठते हैं, हमारे स्कॉलर बैठते हैं, शोएब भाई भी अपने भाई हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये, लेकिन बहुत से मैंने स्कॉलर देखा जो यहाँ बैठ के गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जब ये सर तन से जुदा के नारे लगते हैं तो उनका मुंह बंद हो जाता है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। फिर जब बंद हो जाता है तो कहते हैं नहीं हम तो, ये हमारा देश है, हिंदू हमारे भाई हैं, ये गंगा जमुना तहजीब का है। तो ये सर तन से जुदा के नारे किसके लगाए जा रहे हैं, कृपया इस चीज़ का स्पष्टीकरण आप इन्हीं से ले लें कि ये भाई किसके लगाए जाते हैं, क्या हिंदुओं के लिए लगाए जाते हैं या आम लोगों के लिए लगाए जाते हैं। अगर हिंदुओं के लिए लगाए जाते हैं तो जो गंगा जमुना तहजीब की आप बात करते हैं उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप आम आदमी के लिए करते हैं तो ये अधिकार उनको किसने दिया कि एक संवैधानिक देश में जहां संविधान सर्वप्रिय है वहां पे आप इस तरह के नारे लगा रहे हैं, तो हमारा प्रशासन पे कार्रवाई क्यों नहीं करता। ऐसे लोगों को तो जेल में डाल देना चाहिए जो इस तरह के उन्माद फैलाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि जिस तरह का माहौल आप बनाने की आज कोशिश कर रहे हैं, देखिए आदित्य, बहुत छोटा सा मैं आपको बताता हूँ उदाहरण। आज अगर 1000 हिंदू सड़क पर गुजरता ना और आप बगल से गुजर रही हैं तो आपको डर नहीं लगेगा, ये एक सत्यता है। लेकिन अगर 50 मुसलमान एक साथ गुजर रहा है तो आपको डर लगेगा। इसकी वजह क्या है? देखिए आज अभी इतना बड़ा कुंभ का मेला हुआ, आपने देखा हुआ, कुंभ का आयोजन हुआ, 50 करोड़ हिंदू जुटा, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मुझे मेले में डर लगा, दंगे का डर लगा, कभी नहीं लगा। लेकिन जब कहीं ऐसा मुस्लिम लोग करते हैं तो लोग, चतुर्वेदी जी, फिलहाल तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखना चाहूंगी कि आप ये कह रहे हैं कि जहां पर 50 मुसलमान इकट्ठे हो जाएं वहां पर से गुजरने में आपको डर लगता है, डर लगेगा। अब आप बताइए, आप उन्नाव की घटना खुद दिखा रहे हैं में बैठे हैं नितिन चतुर्वेदी जी, बताइए उन्नाव की घटना भी इलाके में रह रहे हैं वहां पर, एक बात बताइए, जब हिंदू निकलता है तो क्या कहता है, जब अपनी प्रार्थना क्या करता है पुराने तो क्या लखनऊ कहता के है? इलाके से निकलने में डर लगता है नितिन चतुर्वेदी जी? नहीं नितिन चतुर्वेदी जी, क्या पुराने लखनऊ के इलाके से निकलने में आपको डर लगता है क्या? जी देखिए, जब से बीजेपी आई तब से तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं आपको स्पष्ट कहूँ। मुस्लिम देखिए, शोएब भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मेरे बड़े भाई जैसे हैं, हम लोग के बीच में बड़ा भाईचारा है। लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह का उन्माद फैलाते हैं। अभी आप देखिए, खुद ही आपने उन्नाव की घटना दिखाई, इससे पहले भी अभी जौनपुर में घटना हुई थी, वहां भी जुलूस निकला, सर तन के जुदा के नारे लगे। कभी आपने देखा कि हिंदू कैसा करता है? ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी जवाब दीजिए भाई। हेलो जी शोएब जी, आवाज आ रही है आप तक? जी बताएं। शोएब सिद्दीकी जी, सबसे पहले तो गुजरात में गांधीनगर में जो बीते कल हिंसा हुई है उस पर एक कमेंट लूंगी मैं आपका। फिर से बोलिए, आवाज कट, क्या कह रही हैं आप? शोएब सिद्दीकी जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? जी शोएब सिद्दीकी जी, बीते कल गांधीनगर के एक गांव में जो हिंसा भड़की है, आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव के नाम पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए अदिति, मेरा ये कहना रहेगा कि मुल्क की जो गंगा जमुनी की तहजीब है इसको कायम रखा जाए। और उससे पहले मैं देखिए मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को और रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को नवरात्र की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और देखिए, जहाँ तक आई लव मोहम्मद की बात है तो हमारे नबी पूरे आलम के लिए आए थे, ना सिर्फ शोएब सिद्दीकी के लिए आए थे, ना अदिति जी के लिए आए थे। तो मैं समझता हूँ इस तरह के जो मामले मंजरेआम पर आ रहे हैं, आप ये बताइए, हमारे नबी ने हमेशा एक मोहब्बत का पैगाम दिया। और यहाँ पे बारीकी चीज यहाँ पर ये आ रही है कि देखिए, जिस तरह लोग कह रहे हैं कि FIR लिखिए, अगर आप उसे बारीकी से जाए, क्योंकि हम लोग 10% बात देख लेते हैं, उसके बाद जो है 90% बात जो है हवा में बात होती है। आप देखिए, पुलिस ये वहाँ की एक समुदाय ये कह रहा है कि आई लव मोहम्मद के ऊपर मुकदमे लिखे गए। प्रशासन कह रहा है कि इतनी ज्यादा चूंकि भीड़ थी, कोई नागानी ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए, कोई दंगा ना हो जाए, इसलिए FIR लिखी है। तो पहले क्लियर ये बातें होनी चाहिए। और मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा मुसलमान नहीं है जो मोहम्मद को ना मानता हो। मोहम्मद को मेरे हजारों मेरे हिंदू भाई मानते हैं। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए जाहिर सी बात है कोई भी समुदाय, अदिति एक चीज गौर करिएगा कि जब भी जो बवाल होते हैं, आप देखिए उसमें कोई समुदाय, कोई पार्टी और चंद लोग होते हैं, वो अपना काम करके चले जाते हैं और पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। और हमारे नबी पे हमेशा एक बात रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। हमारे नबी पे एक औरत बराबर कूड़ा फेंकती थी और जिस दिन उन पे कूड़ा नहीं पड़ा तो वो उसकी खैरियत जानने गए। तो
वो बीमार थी तो वो हैरत में आ गई कि बहुत हम जिन पे बहुत कूड़ा फेंकते खूबसूरत थे। बात आप कह तो रहे मैं हैं शेफ समझता हूं- सिद्दीकी जी, लेकिन मेरा प्रश्न भी जी। यही है, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न भी, मेरा सवाल भी यही है कि आखिर प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पर ये जो हिंसा भड़काने का काम किया गया है गुजरात के गांधीनगर में, वो क्यों किया गया है? सर तन से जुदा के नारे प्रॉफिट मोहम्मद के, आई लव यू प्रॉफिट मोहम्मद के पोस्टर के साथ क्यों लगाए जा रहे हैं? कौन लगा रहा है? आखिर ये धार्मिक उन्माद भड़काने की कोशिश, हिंसा भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? देखिए दीदी जी, ऐसा है, अगर हमारे नबी ने हमेशा पैगाम मोहब्बत का दिया है और किसी भी किताब में नहीं लिखा है कि किसी मजहब के बारे में बुरा कहो। अगर किसी ने यह बात कही है कि सर से तन से सर जुदा कर दिया जाएगा तो उस पर सख्त सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमारे नबी के जो मामले चल रहे थे वो अगर आप देखिए वो कहीं पे ऐसी बात नहीं आई है कि इस तरह की बात करी जाए। अगर किसी ने बात शेफ कही है, सिद्दीकी जाहिर सी जी, बात है, संविधान मैं भी- चाहूंगी, मैं जी। पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा उन्नाव की वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए वो उन्नाव की जो बात चल रही है वो आप सही कह रही हैं। देखिए मैंने एक बात कही ना कि एक समुदाय कह रहा है कि आई लव मोहम्मद पर एफआईआर लिखी गई है, प्रशासन ये कह रहा है कि इतनी भीड़ थी, कोई दिक्कत का सामना ना हो जाए, नाज्ञानी ना हो जाए। नहीं, इसलिए शेफ ऐसी बात सिद्दीकी आई जी, है। प्रशासन की तरफ से जो जी। बयान सामने आया था कानपुर की घटना को लेकर, प्रशासन का ये कहना है, क्योंकि देखिए 4 सितंबर को जुलूस निकलना था, आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे, प्रशासन का ये कहना है कि जिस रूट पर वो पोस्टर लगे थे वहां से जुड़ा कुछ विवाद हुआ जिसके कारण उन्हें एफआईआर दर्ज करनी पड़ी 10 सितंबर की तारीख को। इसके बाद ये कंफ्यूजन क्यों? देखिए उसमें मामला जब निकला तो आप देखिए, चूंकि मोहम्मद हमारे, भाई मैंने बार बार आपसे कहा कि हमारे नबी पूरे आलम के नबी थे, ना कि शोएब सिद्दीकी के आपके। जिन लोगों ने उसमें ऐसे मामले किए, जाहिर सी बात है उस पर पुलिस ने एफआईआर लिख ली, उसकी विवेचना करी जाएगी और मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश भी रहेगी कि निष्पक्ष जांच की जाए। अगर कोई दोषी होता, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को ठीक है। क्रॉस करता है तो देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर आपसे बात कह रहा हूँ कि मोहम्मद हमारे नबी हमारे पूरे आलम के थे और दुनिया का कोई भी तो क्या मुसलमान उनके बगैर प्रति नबी के प्रेम अधूरा जो है, जो मोहम्मद के प्रति जी। प्रेम है, वो क्या सोशल मीडिया और सड़कों पर दिखाने से ही जाहिर हो पाएगा क्या? देखिए अभी अब आप ये गंगा जमनी की तहजीब वाली बात है, या हर समुदाय के मामले होते हैं, रैलियां निकलती हैं, ऐसा नहीं है। आप निकलती ना बताइए आप, मैंने भी आपको देखिए प्राइम मिनिस्टर को मैंने और चीफ मिनिस्टर को मैंने मुबारकबाद दी आपके चैनल से नवरात्र की। ऐसा नहीं, देखिए होता क्या है, चंद लोग होते हैं जो इस तरह की बवाल करके निकल जाते हैं, पूरी कौम को, पूरी पार्टी को, पूरे समुदाय को बिल्कुल। भुगतना पड़ता ठीक है। है। वो जो रैली लेके निकले, देखिए रैली निकली है, प्रशासन ये कह रहा है, देखिए यहाँ पे बारीकी चीज दीदी जी है जो ना आप समझ पा रही ना हम शायद समझा पा रहे हैं। दूसरा समुदाय ये कह रहा है कि आई लव मोहम्मद पे एफआईआर लिखी गई है, प्रशासन ये बात कह रहा है कि इतनी भीड़ थी, कोई दंगा या फसाद ना हो जाए, इस पर एफआईआर लिखी है। तो मेरी मुल्क के वजीर आजम से और मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी कि कम से कम आप फ्रंट पर आकर अपनी बात रखें कि आखिर इस तरह के मामले मंदिर आम पर कैसे आ गए। अगर आए हैं तो उसमें प्रशासन की चूक हुई या भीड़ की चूक हुई। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। हेलो। लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है ना शेफ सिद्दीकी जी कि कैसे कानपुर की आग जो है वो गांधीनगर तक पहुंच गई। नितिन चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे? नितिन चतुर्वेदी जी, अभी मैंने आपसे क्या कहा था, गंगा जमुना तहजीब एक बड़ा अच्छा सा शब्द है। गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब में हम रहते हैं, लेकिन हम उस गंगा जमुना तहजीब के अंदर रहते हुए भी नारा एक ही लगाते हैं, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। अब किसके लिए लगाते हैं ये तो शोएब सिद्दीकी जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। इसका जवाब तो आप उन्हीं से लीजिए, क्योंकि वो गंगा जमुना तहजीब पे बात कर रहे हैं। शेफ सिद्दीकी जी तो कह ही रहे हैं ना कि कुछ अराजक तत्व होते हैं ऐसे तो उन जिनकी वजह से पूरी कौम बदनाम हो ये रही है। आखिर सड़क पे उतरेगा कौन? सवाल तो ये है, क्या हर काम आप प्रशासन से कराएंगे? तो प्रशासन से कराना है तो गंगा जमुना तहजीब का नाम क्यों लेते हैं फिर आप? आप क्यों नहीं विरोध करते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि भाई इन लोगों को चिन्हित करिए, हम सड़क पे आके कहेंगे कि कौन है जो हमारी कौम को बदनाम कर रहा है और क्यों बदनाम कर रहा है, और सरकार ऐसा होने क्यों दे रही है? चंद मुसलमान इस तरह के क्या कहते हैं उम्माद फैलाते हैं और उसके लिए क्या ओवैसी जी कहते हैं आई लव मोहम्मद लिख दिया तो क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने एक शब्द भी कहा कि सब तंत्र जुदा के जो नारे लगा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। जब अच्छे मुसलमान कहां चले आते हैं? सिर्फ सर तर से जुदा जो कहता है उसके लिए कोई शब्द हमारे मुंह में नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया हमने, आई लव क्या कहते हैं महादेव लिख दिया
तो दिक्कत हो गई। अरे ये कौन सी बात हुई? आपको पता है इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार चल रहा था, चालू हो गया है, 2 दिन का होता है, उसी समय में इन तरह के इंटरप्ट करना चाहूंगी मैं आपको। एसके पटेल का जो व्हाट्सएप स्टेटस था उसमें लिखा गया था कि क्योंकि मुस्लिम लोग आई लव मोहम्मद का स्टेटस लगा रहे हैं इसलिए हमें विरोध करना चाहिए, और विरोध करते हुए हमें आई लव महादेव का स्टेटस लगाना चाहिए। ये गलत है क्या? उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनको ये कहना चाहिए, उनको ये नहीं कहना चाहिए, उन्होंने कहना चाहिए था कि भाई आपने आई लव मोहम्मद लिख दिया, हम आई लव महादेव लिख रहे हैं, इसमें किसी के हमें किसी से मतलब नहीं है। भाई मैं अपने भगवान को पूछ रहा हूँ, आप अपने खुदा को पूछ रहे हैं। ये तो भड़काने जैसी बात समस्या देखिए ये नहीं थी, बात ये थी कि आई लव मोहम्मद लिखना कोई बुरा नहीं है, हमें उसको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भाई आपके खुदा है, आप उनकी पूजा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसके बैनर लगाने कह रहे थे। आप क्या हमें बताना चाहते हैं कि आई लव मोहम्मद? आप हमें क्यों बताना चाहते हैं? भाई हमें पता है कि आप अपने नबी को, अपने खुदा को आप पूछते हैं, इसके बैनर लगाने की क्या जरूरत है? अरे क्या हम लिखते रहते हैं? क्या कभी किसी हिंदू ने लिखा, आपने पढ़ा कभी आई लव मोहम्मद, आई लव विष्णु, आई लव दुर्गा जी? तो देखिए ना, सामने देखिए तस्वीरें, रिप्लाई में तो ये रिप्लाई होना पड़ा ना कि भाई उनको इस बात का इल्म हुआ कि भाई हो सकता है हमारे लिए लिखा जा रहा हो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भी लिख देते हैं। उन्होंने आपके बारे में तो नहीं लिखा ना, उन्होंने ये लिखा आई लव महादेव, यही लिखा ना। तो उन्होंने आपने लिखा आई लव मोहम्मद, उन्होंने लिखा आई लव महादेव, तो आपको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर बार प्रतिवार क्यों? हमने कोई जुलूस तो नहीं निकाला ना। शोएब सिद्दीकी जी, लव के नाम पर ये वॉर क्यों चल रही है भाई जी? लव के नाम पर ये वॉर क्यों चल रही है? बहस क्यों छिड़ गई है आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव के नाम पर? देखिए अदिति, ऐसा होता है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। आप बताइए, आई लव मोहम्मद से मैं समझ रहा हूँ कि सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, वरना मेरे कितने हिंदू भाई लोग हैं जो मजारों पे 70% जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। अभी आप देखिए 12 रबीउल जो था 5 तारीख को था। शोएब सिद्दीकी जी, इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको। शोएब सिद्दीकी जी की आवाज पहुंच पा रही है क्या? गांधीनगर से जो तस्वीरें आई वो देखी आपने शोएब सिद्दीकी जी? जी बताइए शोएब सिद्दीकी जी, क्या गांधीनगर से जो तस्वीरें आज आई निकलकर वो आपने देखी हैं? किस तरीके से तोड़फोड़ की गई, गरबा चल रहा था, वहां पर पत्थरबाजी कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति हैं एसके पटेल, उन्होंने एक स्टेटस लगा दिया था। हालांकि उस स्टेटस की कोई भी सराहना नहीं कर सकता, कोई भी उसका पक्ष नहीं ले सकता जिस अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन क्या अगर कोई व्यक्ति ऐसा स्टेटस लगा देगा तो क्या तोड़फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी, हिंसा भड़काई जाएगी, उन्माद फैलाया जाएगा? ये कौन सा प्रेम है मोहम्मद के प्रति? शोएब सिद्दीकी जी, आवाज नहीं आ रही है जी? आ रही है, मेरी आवाज आई आपको जी? देखिए आदित्य, मैंने एक बात आपसे कही, देखिए मैंने एक बात कही, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, किसी में किसी के मजहब को बुरा कहना के लिए जगह नहीं दी गई है। पहली बात आप देखिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, संविधान से ही चलेगा। संविधान के खिलाफ कोई भी समुदाय खड़ा होगा उसके साथ फैसला किया जाएगा। जहां तक आई लव मोहम्मद की बात है, तो आई लव मोहम्मद मैं समझता हूँ पूरी दुनिया का मुसलमान आई लव मोहम्मद कहता है। यहाँ पे आई लव मोहम्मद से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है जिस तरह की बातें लोग घुमा फिरा कह रहे हैं कि वो उन्होंने दंगा कर दिया, फसाद कर दिया, उस पर जांच चल रही है, FIR लिख दी गई है, उस पर विवेचना होगी, विवेचना होनी चाहिए। विवेचना होने के बाद क्लियर होगा कि आखिर उसके पीछे हाथ किसके थे। ऐसा तो नहीं था कि भीड़ में चंद लोग दूसरे लोग आ गए और उन्होंने ऐसा कर दिया नाम मुसलमानों पे आ जाए, या कोई आपके रैली निकल रही है मेरे हिंदू भाइयों की, कोई दूसरे लोग आ गए, उन्होंने ईटा फेंक के निकल गए, नाम हो गए। वहाँ के एसपी की बाइट हमने सुनी है शोएब सिद्दीकी जी, वहाँ के एसपी का तो यही कहना है कि भाई मुस्लिम समुदाय के लोग निकल कर आए, उस स्टेटस की वजह से वहां पर हिंसा भड़क गई, और इतनी भयावह हिंसा भड़क गई कि कई दुकानें जो हैं आग के हवाले कर दी गई, पत्थरबाजी की गई। गनीमत ये रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा शोएब सिद्दीकी जी, लेकिन बड़ी घटना तो हो सकती थी ना वहां। देखिए बिल्कुल सही कह रही है, इस तरह की हरकतें जो भी करेगा, मैं आपसे कह रहा हूँ वो किसी समुदाय का हो, नहीं बख्शा जाएगा। और जहां तक हमारे नबी की बात है, हमारे नबी ने तो मोहब्बत का पैगाम भेजा, हमारे पहले और आखिरी नबी थे, तो उन्होंने तो कोई ऐसी हिंसा की बात कहीं पे करी नहीं, हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया। तो उनसे अलग अगर हट के कोई बात होती है तो वो पहले मुसलमान ही नहीं है। अगर शोएब सिद्दीकी नबी को मान रहे हैं, एक सेकेंड, शोएब सिद्दीकी अपने नबी को मान रहे हैं और नबी की बातों को नहीं मान रहे हैं तो गलत है हम, तो हम दिखावा कर रहे थे, बेकार है।
लेकिन सवाल यहाँ पर आता है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, आप बताइए। लोग या अली कहते हैं, या अली लिखते हैं हमारे शिया भाई लोग। से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आई लव मोहम्मद के नाम पर ये जो आग जलाई जा रही है, आग लगा दी जा रही है, आई लव मोहम्मद के नाम पे जो पत्थरबाजी कर दी जा रही है, सर तन से जुड़ा के जो नारे लगाए जा रहे हैं, इस पर तो आपत्ति होनी चाहिए ना। आपको आपत्ति है कि नहीं इस पर? देखिए, मैंने बिल्कुल आपसे कहा कि अगर इस तरह की हरकतें कोई करेगा तो विवेचना की जा रही है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आप आई लव मोहम्मद को उससे अलग रखिए, क्योंकि हमारे नबी जो थे, जैसे राम की अगर बात हो रही है तो अच्छी बात हो रही है। राम का अगर बेस कहीं आएगा तो राम का बेस अच्छा है, वहां निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन जयचंद का नाम आएगा तो निगेटिव बात जाएगी, पॉजिटिव नहीं जाएगी। हमारे नबी पहले तो आप ये मान लिए कि पूरे आलम के थे, वो शुएब सिद्दीकी के भी नबी हैं और आपके भी नबी हैं। घसीटने का नाम भी तो विवाद में, घसीटने का नाम भी तो विवाद में ऐसे अराजक तत्व ही तो कर रहे हैं ना, जो उनका पोस्टर लेके, आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके जो सर तन से जुदा का नारे लगा रहे हैं, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। जिसने कहा विवेचना चल रही है, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन नबी की जहां तक बात है, ठीक है, तो नबी का नाम है। एक सेकंड, बस 30 सेकंड और दे दिए, उसके बाद ना बुलवाइएगा। देखिए, आप देखिए अदिति जी, अगर दुनिया का सर्वे जो है मार्च में निकलता है, जो मार्च निकल गया, उसमें देखा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा नाम किसके हैं, तो सबसे ज्यादा नाम जो होता है मोहम्मद का होता है। तो खुदा का शुक्र, मैंने भी अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, उन्हीं के नाम पे मैंने मोहम्मद नाम रखा है। तो मोहम्मद को तो आप अलग नहीं कर सकती। हर मुसलमान मोहम्मद को अपने सीने में दबा के रखता है, चस्पा करके रखता है। और नबी ने हमारे ऐसी हरकत नहीं बताई कि तोड़फोड़ करिए। जो तोड़फोड़ कर रहा है वो अलग हट गया लाइन से। मैंने आपसे कही ना कि राम की बात हो रही है तो पॉजिटिव हो रही है, जयचंद की बात हो रही है निगेटिव हो रही है। हमारे नबी ने मोहब्बत फैलाई, पहले और आखिरी नबी थे, अल्लाह ने उनको इतना मर्तबा दिया, उन्होंने चांद के 2 टुकड़े कर दिए, तो उनका मर्तबा यह था। देखिए, ये तो इस पे ठीक है। शुएब सिद्दीकी जी, लौटूंगी आपके पास। भारतीय जनता पार्टी से आकाश राय जी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है शुएब जी, मौका दूंगी फिर से आपको। आकाश राय जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले प्राइम टीवी पर। आकाश जी, गुजरात से जो तस्वीर सामने आई है, गांधीनगर गुजरात से, उस पर मैं चाहूंगी पहले तो आप एक टिप्पणी कर दें। नहीं, देखिए, जो माहौल चल रहा है इस समय, सबसे पहले तो देश में नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं, और ये हमेशा होता है कि जब भी कोई हिंदू धार्मिक पर्व चल रहे होते हैं तो उसमें व्यवधान डालने का काम कुछ लोग करते हैं। 4 तारीख को जो घटना हुई, 4 तारीख की बात जो कानपुर से शुरू होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक पोस्टर वहाँ पे लगाया जाता है, उस पे कुछ लोग आपत्ति जताते हैं, फिर प्रशासन के लोग वहाँ पे आते हैं, दोनों पक्षों से बातचीत होती है और उस पोस्टर को दोबारा एक दूसरी जगह पे जहाँ पे दोनों पक्ष राजी थे लगा दिया जाता है, मामला वहां पे शांत हो जाता है। लेकिन उसके अगले दिन 5 तारीख को जब 12 वफात का जुलूस निकलता है, उस जुलूस में कुछ अराजक तत्व हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो पोस्टर होते हैं उस पर लाठियां चलाते हैं, उनको फाड़ देते हैं। उस पर जाकर जब तहरीर दी जाती है, शिकायत दर्ज कराई जाती है, उस पर पुलिस FIR करती है, और उसके बाद पूरे देश में ओवैसी जैसे लोग, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम किया है। आज पूरे देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है, आई लव मोहम्मद आप कहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाने के लिए नहीं, दूसरे धर्म के लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। देश और उत्तर प्रदेश खास करके कानून से चलेगा। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अगर कोई भी उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पे कानून का डंडा उसके ऊपर कठोरता से चलेगा। अभी अज़दुद्दीन ओवैसी की बात आप कर रहे थे, ओवैसी ने क्या कुछ बयान दिया है वो भी सुन लीजिए। देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में, वहाँ के शायद ADGP, एडिशनल DGP ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो।
सुनिए, हमको उन्होंने बताया है कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। तो ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसे छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए जो। नितिन चतुर्वेदी जी, सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी, हमारे साथ जो मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं उनको भी आपने सुना। दोनों का ही ये कहना है कि भाई हमारे प्रॉफिट मोहम्मद तो जो हैं वो नफरत का नहीं, लव का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। और ऐसे अराजक तत्वों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, फिर क्या आपत्ति है, फिर क्यों आई लव महादेव की मुहिम छेड़ने की नौबत आ रही है। जी, पहला प्रश्न तो मेरा ये है कि भाई आपको ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी भाई? क्या अगर आप मोहम्मद साहब से आप इबादत करते हैं, पूजा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो क्या पोस्टर लगाने से वो प्यार बढ़ जाएगा या घट जाएगा? या आप किसको बताना चाहते हैं कि हम अपने मोहम्मद साहब से प्यार करते हैं? और उसके लिए आपको ये हिंदू त्योहार ही क्यों मिला? भाई आप अपनी ईद के समय लगाते हैं, हमें भी लगता है कि हाँ भाई आपका त्योहार है, आप अपने भगवान को, अपने अल्लाह को बताना चाहते हैं कि भाई हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। ये समय क्यों आपने चुना? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, अभी देखिए ओवैसी जी कह रहे थे आर्टिकल 25 हमको ये अधिकार देता है। अरे भैया वो अधिकार हिंदुओं को भी देता है, वो सिर्फ हिंदू आपको थोड़ी ना देता है कि आपके लिए आर्टिकल लिखा गया। संविधान सिर्फ आपके लिए, हमारे लिए संविधान है ही नहीं। आप तो संविधान को मानते कहां हो? जहां सुप्रीम कोर्ट जहां आपके बारे में कुछ गलत कहता है, आप कहते हो संविधान को नहीं मानते, हम तो सरिया कानून से चलते हैं। और जहां आपके पक्ष में बोलता है तो कहते हो देश संविधान चलेगा, गंगा जमुना तहजीब चलेगा। बार बार एक शब्द सुनने को मिलता है, गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब, गंगा जमुना तहजीब। कहां है गंगा जमुना तहजीब? बताइए ना आपको गंगा जमुना तहजीब कहां है? जहां हिंदुओं को काटा जाता है वहां पे बंगाल में, जब कश्मीर से हिंदुओं को जब मस्जिदों से कहा जाता है कि हिंदू अपना घर खाली करो, वहां गंगा जमुना तहजीब थी। जब जौनपुर में कहा जाता है स्वतंत्र जुदा, जब एक टेलर को मार दिया जाता है, जब मुजफ्फर कैराना में हिंदुओं भगा दिया जाता है, कहां है गंगा जमुना तहजीब? कोई बताए तो हमको। ये एक छलावा है सिर्फ हिंदुओं के साथ। गोपाल पाठक ने कहा था कि जब तक तुम कटोगे तब तक तुम काटे जाओगे। गलत नहीं कहा था उसने। आप देख लीजिए, जहां जहां हिंदू चुप रहा वहां वहां हिंदू काटा गया। यह इतिहास है इस देश का, जहां हम बहुसंख्यक हैं। आप एक भी अरब कंट्री उठा के देख लीजिए, जहां हिंदू अल्पसंख्यक है, एक भी दंगा नहीं है हिंदू मुस्लिम का, लेकिन जहां हिंदू बहुसंख्यक है वही हिंदू काटा जा रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। बस बता दिया था कि भैया गंगा जमुना तहजीब से हम रह रहे हैं और ऐसे जवाब ले लेते हैं शोएब सिद्दीकी जी का। शोएब जी क्या कहेंगे इस पर? अब बताइए मैं क्या कहूं। अब आप बताइए, डिबेट जो है जिस रुख पे जा रही है, हमारे बड़े भाई जिस अंदाज से बता रहे हैं, तो ये मैं समझता हूं कि ये तो उसकाने वाली बात है जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो। आप बताइए, आप कह रहे संविधान को नहीं मानते, मैं संविधान को मानता हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। और आप खुद जानते हैं संविधान कौन नहीं मानता, कौन मानता है। और जहाँ पे आजादी के वक्त से मेरा हिंदू भाई हमेशा आगे रहा, आज भी आगे। हिंदू भाई मेरा राम है, मैं लक्ष्मण हूँ। आप देखिए यहाँ तक नबी की जो बात आ रही, मैं यहाँ से बार बार कह रहा हूँ, हमारे वहाँ जो मुझे एक बात का जवाब दीजिए, चुनाव में जो सर तन से जुदा लगाया गया वो किसके लगाए गए? देखिए मैं आपकी बात के बीच में टोकर नहीं था, मैं आपको टोक नहीं रहा हूँ, बात हो नहीं पाती है। ठीक है, नितिन चतुर्वेदी जी बात सुन लेते हैं शोएब जी की। जी बोलिए शोएब जी। देखिए वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो कहने मतलब देखिए ये है कि इस तरह की बात, सियासी बात ना की जाए जिससे कि मामले बेकार हो और मंदिर आम पर आने के बाद कोई ऐसी बात आ जाए। कानपुर की घटना को लेकर अभी आकाश जी ने जब बात रखी, उन्होंने ये जानकारी दी है आकाश जी ने कानपुर की घटना को लेकर, और प्रशासन भी यही कह रहा है कि क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय ने जुलूस निकाला था उस दौरान हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर्स के साथ खिलवाड़ किया गया, फाड़े गए, इसकी वजह से कार्रवाई की गई। फिर ये मुहिम क्यों छेड़ दी गई देश भर में, देश भर के मुसलमानों के द्वारा कि भाई हमारे मोहम्मद के साथ गलत किया गया, हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत किया गया, मुकदमा दर्ज करा लिया गया। कोई भी अगर ऐसी आपत्तिजनक घटना को अंजाम देगा, कोई भी अगर उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उसके ऊपर। देखिए मैंने आपसे एक बात कही
कि संविधान के खिलाफ किसी भी मुल्क में कोई जाएगा वो उसके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे नबी ने फरमाया कानपुर में है भी तो कि एक्शन ही मुल्क की हुआ था ना, वफादारी आधा कानपुर ईमान में है। भी तो कानपुर में एक्शन ही तो हुआ, प्रशासन के द्वारा एक्शन ही तो लिया गया ना। देखिए अब आप हर तरफ से लोग हमला करेंगे, मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। ठीक है शुभ जी, मैं आपको सही लगे बैठा लिए, दोबारा ना बैठा लिएगा। मैं नबी की बात पे ही कह रहा हूँ। देखिए मेरे नबी ने फरमाया है मुल्क की वफादारी आधा ईमान है, जिस मुल्क में रहो उसकी वफादारी करो। पहली बात तो ये मान लिया आप, उन्होंने कोई निगेटिव बात बताई नहीं है। और हमारे वहां नमाज जो अदिति जी है, नमाज वो किसी कीमत पर माफ नहीं है। और हमारे नबी की आंखों की ठंडक है नमाज। मर्तबा देखिए कितना बड़ा मर्तबा उनका है, ठीक। और वो बाकायदा हमारे नबी को अल्लाह ने मिराज पे बुलाया था, वो अल्लाह से मिल के आए थे। उनका मर्तबा जो है, देखिए अगर आप चाहेंगे किसी मुसलमान के दिल से नबी का नाम हटा दे या वो ना, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। और अगर वो नबी को नहीं मानता तो मुसलमान ही नहीं, पहली बात। और यहाँ पे बात ये, आज रैली नहीं निकली या बहुत जुलूस नहीं निकले हैं। आज मैंने आपसे एक बात कही, जो रैली निकल रही थी चाहे हिंदू भाई की हो चाहे मुसलमान भाई की, उसमें चंद लोग ऐसे लोग आते हैं जो उसमें ईटा पटाखा चला के चले जाते हैं और भुगतना हमको आपको पड़ता है। लेकिन फिर उनके समर्थन में उन चंद लोगों के समर्थन में क्यों उतर आते हैं अज़ुद्दीन ओवैसी जैसे नेता, क्यों उतर आते हैं ऐसे लोगों के समर्थन में? समर्थन वाली कोई बात ही नहीं यहाँ पर है। जो संविधान के खिलाफ, मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले मुल्क संविधान है, संविधान के खिलाफ जो जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। मेरी मुख्यमंत्री से भी गुजारिश है, प्रधानमंत्री से भी गुजारिश है कि निष्पक्ष जांच की जाए। ठीक है, आकाश भाई जी कुछ कहना चाहते हैं। अहिंसा का रास्ते नहीं अपनाया, लेकिन जो बात है तो विवेचना चल रही है। सवाल यही है ना शेख सिद्दीकी जी, आज का सवाल यही है कि जब नबी ने, जब महादेव ने या मोहम्मद ने ये रास्ता नहीं चुना है, ये नहीं कहा है कि भाई आप हिंसा करिए, जब उन्होंने मोहब्बत का संदेश दिया है, तो फिर उनके नाम पर हिंसा क्यों की जा रही है देश में? क्यों गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बार बार मिसालें दी जाती हैं उसके ऊपर चोट की जाती है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देकर? आकाश भाई जी। नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये झूठ बहुत बोलते हैं, विवेचना चल रही है। सुन लीजिए, देखिए होता क्या है, ठीक है, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। देखिए होता क्या है, जो झगड़े फसाद होते हैं वो लम्हे भर के होते हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं। तो विवेचना जो हो रही है वो इसी बात की हो रही है कि जुलूस अगर निकला था, परमिशन नहीं थी, तो प्रशासन ने कैसे जुलूस निकलने दिया। देखिए कई बातें हैं भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ बार बार कि 10% हम आप ये बात देके चल रहे हैं। और नबी से पूरी दुनिया का मुसलमान मोहब्बत करता है। अगर आप कह रही पूरी इंडिया में उनके लिए मोहब्बत चल रही है तो चलनी चाहिए, पूरी दुनिया में चल रही है। और मेरा हिंदू भाई उनको पसंद करता है, ऐसा तो ना है। हमने आपसे कहा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के वजीर आजम योगी आदित्यनाथ जी के बयान का मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखिए वो क्या कहते हैं, जिसने दंगा किया है कोई समुदाय का नहीं बख्शा जाएगा। लेकिन नबी हमारे, आप बताइए, नबी हमारे नहीं थे, पूरे आलम के थे, आपके भी मेरे भी हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जब बात आती तो आप कहती है आइलम मोहम्मद से हम ऐतराज नहीं है, हमें ऐतराज है वो झगड़े से। तो फिर आइलम मोहम्मद पे ऐतराज जताए ना जाए, कोई टी शर्ट पहने, आप देख लिए। लेकिन अगर नबी के नाम पर, अगर धर्म की आड़ में इस तरीके की हिंसा होगी तो बदनाम तो नबी डूब गया है, कोई उसको पूछ नहीं रहा है। बदनाम तो धर्म ही होगा ना, बदनाम तो मजहब ही होगा अगर धर्म की आड़ में इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा, तोड़फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी। आकाश भाई जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए एक कहावत है कि एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, यही दशा शोएब सिद्दीकी की है। पहले तो ये लोग अराजकता फैलाते हैं, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद ये सारा दोष हिंदू पक्ष पे डाल देते हैं। अभी ये बड़ी आसानी से कह गए कि जब कोई भी जुलूस निकलता है तो उसमें पथराव हो जाता है। अरे भाई मुझे एक जुलूस आप बताइए जो मुसलमानों का निकला हो और किसी हिंदू ने उसमें व्यवधान उत्पन्न किया हो, पूरे देश में बताइए, कहीं नहीं आप बता सकते। लेकिन जब कहीं रामनवमी का जुलूस निकलता है, जब कहीं दुर्गा पूजा के जुलूस निकलते हैं या कोई भी हिंदू धार्मिक त्योहारों में जुलूस निकलते हैं तो निश्चित तौर पर माहौल खराब करने का प्रयास किया जाता है। और ये शोएब सिद्दीकी कह रहे थे कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई याकूब मेनन और ये जो आपके और भी दो चार साथी हैं जिनके जनाजे में आप लोग खड़े हुए थे, याकूब मेनन को भारत के संविधान ने सजा दी थी और उसके जनाजे में हजारों लोग आए थे। वो लोग कौन थे? उसको कभी आपने कंडेम किया?
कभी नहीं किया। और ये जो गंगा जमुनी तहजीब का फेक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी इस देश में खड़ा करने का प्रयास करती है, उस नैरेटिव को तोड़ रही है आज की जनता। ऐसी कोई तहजीब ही नहीं है। गंगा और यमुना ये दोनों पवित्र नदियां, हिंदू धर्म की दोनों पवित्र नदियां हैं। आपको इसमें हिंदू मुसलमान कहां से दिख जाता है? आप लोग अपने हिसाब से कुछ भी बना के बोलने लगते हैं। वो ऐसी आ जाएंगे तो उनका एक भाई बोलेगा कि हमको 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, तब कहां संविधान चला जाता है, तब आपको संविधान नहीं याद आता है। आपका आजम खान जब भारत माता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करता है, तब आपको संविधान नहीं याद आता है। कम से कम जब संविधान की बात करें तो एक तरफा बात ना हो, बात ऐसी हो कि दोनों पक्षों को लेके चलिए। हमने पहले भी कहा कि आई लव मोहम्मद आप जोर जोर से चिल्लाओ, अपने घर में खूब पोस्टर लगाओ, और अगर कहीं और भी लगाना है तो प्रशासन से परमिशन लेके लगाओ। ऐसे कहीं लगाओगे तो निश्चित तौर पे अगर दूसरा समाज विरोध करेगा तो प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। लेकिन जो पूरे देश में इस समय कंफ्यूजन फैलाने का प्रयास किया गया है कि इस पोस्टर लगाने पे कार्रवाई हुई है, यह पूरी तरीके से बोगस और झूठ है। यह कार्रवाई उन लोगों पे की गई है जिन लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के पोस्टरों को फाड़ने का काम किया है, और ऐसे अराजक तत्वों को चिन्हित करके जेल भेजेंगे। आकाश राय जी, लेकिन अभी शोएब सिद्दीकी जी जो प्रश्न खड़ा कर रहे थे कि जब अनुमति नहीं थी तो फिर जुलूस को निकलने ही क्यों दिया गया? प्रशासनिक चूक है क्या? नहीं, मैंने कहा ना कि कई बार जब भीड़ शक्ल में आ जाती है, एक तरफा 100-200 लोग आ जाते हैं और बिना किसी योजना के और बिना किसी जानकारी के, तो वहां पे प्रशासन क्या करेगा? आप सोचिए। निश्चित तौर पे प्रशासन उसके बाद तत्पर होता है, लोगों की धरपकड़ की जाती है। लेकिन जो ये गंगा जमुनी तहजीब की फेक बात करते हैं ये लोग, कम से कम मैं इन्हीं की बात मान लेता हूं। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब की ही बात रख लेते तो फिर ये हिंदू देवी देवताओं पे क्यों चलाते भाई आप लाठियां? आप क्यों पोस्टर फाड़े आप लोगों ने? आप लोगों को समस्या अगर किसी बात पे थी तो आप प्रशासन के पास जाते, आप एप्लीकेशन देते। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और पूरे देश में अदिति जी, पूरे देश में इस समय माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये लोग चाहते हैं कि देश में दंगे फैले, क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी जी ने शपथ लिए प्रधानमंत्री के रूप में, और उत्तर प्रदेश में 2017 में जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं, दंगों का पूरा कुचक्र बंद हो चुका है। वरना इसी उत्तर प्रदेश में हर तीसरे दिन किसी न किसी जिले में कर्फ्यू लगता था। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं भाई आकाश राय जी आप लोगों के ऊपर। देखिए, दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही है देश में। देखिए, जब मैं बोलता हूँ तो बीच बीच में आप हमें टोकती रहती हैं। जब कोई दूसरा बोलता तो आप बहुत खामोशी सुनती हैं। देखिए, हमारे भाई ने सवाल भी खुद किया, जवाब भी खुद दिया। उन्होंने कहा कि गंगा जमुनी कौन नहीं मानता बताइए आप? अभी उन्होंने खुद कहा कि आई लव मोहम्मद। आप खुद है क्या भाई? गंगा जमुनी तहजीब है क्या? यही आप देशवासियों को बता दीजिए। शोएब भाई, कम से कम देश को बताइए क्या है ये गंगा जमुनी तहजीब? हम भी जान लें, हम नहीं जानते हैं, बताओ। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब यही है कि शोएब सिद्दीकी ने सबसे पहले आपको नवरात्र की मुबारकबाद दी स्टार्टिंग में। ये गंगा जमुनी है। नहीं, इस प्रकार से तो बात इस प्रकार से आकाश राय जी, शोएब सिद्दीकी जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। और आकाश राय जी, केवल दंगे हो जाने से ये नहीं मान लिया जाएगा कि गंगा जमुनी तहजीब जो है वो देश में खत्म हो चुकी है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी दिखाई हैं जहां पर जब हिंदू समुदाय का जुलूस निकलता है, नवरात्रि में जब उत्सव मनता है, तो वहां पर फूल बरसाते नजर आते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग भी। नहीं, हम भी कांवड़ यात्रा निकलती है तो फूल बरसाते नजर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, अशफाक उल्लाह खान जैसे मुसलमानों का हम स्वागत करते हैं। हमें समस्या याकूब मेनन को मानने वालों से है, हमें समस्या औरंगजेब को मानने वालों से है, हमें समस्या दाऊद इब्राहिम से है। एकता से क्यों आपको परेशानी? मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये फेक नैरेटिव इन लोगों ने खड़ा करने का प्रयास किया है। बात कंप्लीट करिए अपनी। जी बताइए। जी शोएब सिद्दीकी जी, बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैंने वही बात कही, वो असल में बीच देखिए दिक्कत ये हो जाती है कि जब मैं बोलता हूं तो आप भी टोकती, सब टोकते, मेरी बात अधूरी रहती है। दूसरे को आप पूरा मौका देती, पूरी सुकून सुनती, वो अपनी बात पूरी कह देते हैं। अरे मैंने कहा कि भाई जैसे आई लव मोहम्मद की बात थी, आप कह रहे आई लव मोहम्मद को दिक्कत नहीं, और डिबेट उसी पर रखी गई आपने। मैंने बात कहा जो दंगे होते हैं, अभी उन्होंने खुद सवाल भी किया, खुद जवाब भी दिया कि आई लव से किसी को विजन नहीं है, वो खूब कहे।
अरे भाई कह ही रहा हूं मैं, मैंने कहा कि इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब की मिसाल ये कि शोएब सिद्दीकी ने आपके नेशनल चैनल पर बैठ के सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से करी कि आपको नवरात्र की मुबारकबाद दी है, गंगा जमनी तहजीब है, और आपने 12 अप्रैल की मुबारकबाद नहीं थी, मैंने दी है, गंगा जमनी तहजीब है, तो कोई अलग से तो ना आती है। जिस मुल्क में जब दिवाली बनती है तो लाखों मुसलमान साथ में होता है। अभी अक्टूबर में दिवाली देखिएगा भी आप, और जब हमारा ईद बनती है लाखों हिंदू भाई शरीक होता है। ये सब सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह की बातें मंजर आम पर थी। जो भी संविधान के खिलाफ जाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। विवेचना बहुत जरूरी होती है भाई। आप देखिए कोई मुकदमा लिखा जाता है, बेल क्यों मिल जाती है? बेल इसलिए मिल जाती है चार्जशीट लगी नहीं है, उसमें विवेचना होती है आखिर उसमें जो उसका रोल था क्या रोल था। किसी ने पत्थर उठाया था तो वो उठा के रख रहा था या फेंक रहा था, आपने फोटो खींच ली, पत्थर फेंक रहा था, वीडियो पता चलेगा फेंक रहा है कि उठा रहा है। इस तरह विवेचना चलने दिए, जिसने जो गलत किया उसके साथ अंजाम बुरा होगा। लेकिन नबी का नाम आप सोचे किसी मुसलमान दिल से निकाल देना तो मैं समझता हूँ नामुमकिन सी बात है। अरे भाई आप नबी को हमारे हजारों हिंदू भाई बहुत प्यार करते हैं। नहीं आप प्यार करिए, आप इस प्रकार की बातें आप इस प्रकार की बातें करके बार कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कौन कह रहा है कि आप नबी से प्यार न करिए? अच्छा मुझे अब दूसरी बेटे बैठना, मुझे जाना चाहूंगा। हिंदू देवी देवताओं के पोस्टर फाड़ेंगे तो वो हम बर्दाश्त शोएब सिद्दीकी जी, आखिरी प्रश्न लेना चाहूंगी मैं आपसे। ऐसे जो अराजक तत्व हैं जो निकल कर आते हैं वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समुदाय के हों, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, पहली चीज तो ये। लेकिन ये जो मैसेज आप यहाँ पर बैठ के दे रहे हैं कि नबी ने, हमारे प्रॉफिट ने कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कही, और कोई भी धर्म कोई भी मजहब जो है वो बैर करना नहीं सिखाता है। हम बचपन से यही पढ़ते आए हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। तो फिर ऐसी जो वारदातें होती हैं, ऐसी जो हिंसक घटनाएं सामने आती हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो धार्मिक गुरु हैं उनका भी तो रोल महत्वपूर्ण हो जाता है ना। जो मौलवी वगैरह उनको सामने आकर बोलना चाहिए जब ऐसी कोई बहस छिड़ती है तो उसमें कोई उन्माद ना फैले, इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? शोएब सिद्दीकी जी, आप खुद एक स्कॉलर हैं। देखिए बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया, मुझे वो पसंद आया। देखिए हमारे वहाँ कुछ कमियां रह रही हैं, ये हकीकत में दो राय नहीं है। जहां पर चाहिए हर धर्म के जो आलिम है बड़े बड़े, उनको मंजर आम पे आना चाहिए, लाइव डिबेट में बैठना चाहिए और अपनी कौम को समझाना चाहिए, चाहे कोई समुदाय का हो। लेकिन इससे वो थोड़ा दूर रहते हैं। इसी वजह से होता है कि आम आवाम उत्तेजित हो जाती है, चाहे कोई समुदाय की हो। और मैं ये कह रहा हूँ कि अभी भाई साहब ने बात करी मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की, तो उन्होंने कभी किसी समुदाय का नाम नहीं लिया और मैंने भी किसी समुदाय का नाम नहीं लिया। अगर कोई रैली निकलती है या कोई भीड़ जाती है तो कोई अगर तो पत्थर फेंकता है तो मैंने किसी समुदाय का नाम नहीं लिया कि मुसलमान या हिंदू। जो इस तरह की हरकतें करता है वो गलत करता है। और हमारे आलिम हो चाहे आपके बड़े बड़े महंत हो, इन सबको सामने आना चाहिए और गंगा जमनी की मिसाल जो पूरी दुनिया में दी जाती है उसको सामने रखना चाहिए। और आप देखिए ये जो आपका चल रहा है, व्रत चल रहा है, उसमें हमारे कितने दोस्त लोग रखे हुए हैं और उनको देखते हुए हम लोग वो काम नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई इनका नवरात्र चल रहा है, दशहरे में खत्म होगा। तो मुझे खुद मालूम है एक आपका नवरात्र अप्रैल में चैत से शुरू होता है, चैत से शुरू होता है जो नया साल होता है हिंदुस्तान का। तो ऐसा तो ना इस गंगा जमनी मिसाल वक्ती शोहरत पाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम को थोड़ा अलग कर देंगे। अंग्रेजों ने भी ये किया था, 100 साल हुकूमत करी, लेकिन पर्दाफाश उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बातें ना की जाए। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आपके संविधान को नहीं मानता है, मैं संविधान को मानता हूं। हिंदू मुस्लिम एकता तो भारत की पहचान है, इसको कोई छीड़ नहीं कर सकता, इसको कोई अलग नहीं कर सकता। नितिन चतुर्वेदी जी, फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए मैं चलो याद है। देखिए अदिति जी, अभी देखिए शोएब भाई ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से पूरा समर्थन करता हूँ कि जब ऐसा कोई उन्माद फैला हो तो हमारे जो भी धर्म गुरु हो, चाहे मुस्लिमों के हो चाहे हिंदुओं के, उनको आना चाहिए सामने और उनको अपने लोगों से अपील करनी चाहिए कि भाई ये देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस तरह के उन्माद जो लोग फैला रहे हैं उनको चिन्हित करिए। देखिए समस्या ये होती है कि जो लोग इस तरह के कृत्य करते हैं उनका ये लोग विरोध नहीं करते, सबसे बड़ी समस्या ये है। अगर आप देखिए ऊपर से सपोर्ट और करेगा, देखिए ओवैसी जी का आपने बयान सुना, देखिए वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, बजाय उसको अपोज करने को उसको डिफेंड कर रहे हैं। अगर आप उसको अपोज करें कि भाई नहीं आप लोग इस तरह को उन्माद ना फैलाएं, अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं आपकी बात को लेकर चलूंगा प्रशासन के पास, भाई मैं इतना बड़ा लीडर हूं देश का, मैं चलूंगा। कौन सा ऐसा पुलिस अफसर है जो आपकी बात नहीं सुन रहा है? भाई हमारे पास देश है, कानून है, संविधान है। अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा हो तब मैं कहूं कि भाई आप गलत, आपके साथ गलत हो रहा है। लेकिन आप अपनी बात को कानून तक पहुंचाते ही नहीं हो, आप तो खुद ही चल जाते हो न्याय करने को। आकाश राय जी, फाइनल कमेंट दीजिए जल्दी से। नहीं देखिए, मैं एक बार पुनः
आपके चैनल पे ये कहना चाहता हूं कि कोई भी हो, वो सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है, सबको अपनी पूजा पद्धति के अनुसार पूजा करने का अधिकार है। कहीं किसी को कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। लेकिन धर्म के नाम पे मोहम्मद साहब का नाम लेके अगर आप अराजकता फैलाना चाहेंगे, आप दूसरे धर्म के ऊपर कुठाराघात करना चाहेंगे, तो उत्तर प्रदेश में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून का डंडा कठोरता से चलेगा, ये अपने दिमाग में सब लोग बिठाए रखें। आप आई लव मोहम्मद जहां जहां कहना है कहिए, खूब चिल्ला चिल्ला के कहिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कम से कम दूसरे धर्मों का भी आप ध्यान रखिए, उनका अपमान न करिए। बिल्कुल आकाश भाई जी, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि यहाँ पर हर धर्म जो है वो संभव है और हर धर्म की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं। हर धर्म दूसरे मजहब के त्योहारों में शरीक भी होता नजर आता है। फिलहाल इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देश में आई लव विवाद तूल पकड़ता जा रहा है और आई लव मोहम्मद के जवाब में आई लव महाकाल की मुहिम भी शुरू हो चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया और सड़क पर आई लव पर जो बहस छिड़ी हुई है, उसमें जो हिंसा की आग झोंकी जा रही है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, हिंसा की आग को जो भड़काया जा रहा है, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है और कब तक ऐसी बहसें हम देखते रहेंगे, कब तक हम ऐसे तस्वीरें देखते रहेंगे जहां पर आई लव मोहम्मद तो कभी आई लव महादेव के नाम पर अराजक तत्व अपनी मानसिक इच्छा को फुलफिल करते नजर आएंगे। फिलहाल इस